वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आखिर कौन है महागणपति? क्यों बप्पा को दुर्वा घास चढ़ाया जाता है? आखिर क्यों हर काम के पहले या हर पूजा के पहले हम श्री गणेश करते हैं? आइए इस गणेश चतुर्थी हम चले एक ऐसी यात्रा पर जहां हम हर उत्तर एक कहानी के रूप में ढूंढते हैं। एक बार शिवजी के दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रची गई, जिसमें दोनों को पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने थे और जो सबसे पहले ये कर पाया उसे एक ऐसा फल मिलेगा जिससे उनमें से किसी एक को उच्च स्थल का ज्ञान और सदैव अमर होने का वरदान मिलेगा। प्रतियोगिता शुरू होते ही कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठकर तीव्र गति से निकल पड़े, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि गणेश जी मूषक से उतरकर कुछ सोचने लगे। वो अपने माता पिता के पास गए, हाथ जोड़े और उनके 3 चक्कर लगा बैठे। वहां प्रस्तुत सब देवता आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर हमारे प्यारे गणेश जी ने कहा कि मेरी दुनिया मेरे माता पिता ही है। अपने माता पिता को सबसे उच्च स्थल देकर उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली थी। उन्हें तो वो फल प्राप्त हुआ ही, पर उनकी बुद्धि देकर शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पूरे संसार में जब भी कोई नया चीज का आरंभ होगा या कोई भी पूजा की जाएगी, सबसे पहले श्री गणेश का नाम ही लिया जाएगा। ये कहानी की शुरुआत होती है यमराज जी के सभा से, जब वे अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके साथ साथ उनके सभावासी ऋषि, देव और मुनि भी उपस्थित थे। उस सभा में तिलोत्तमा नामक एक सुंदरी का नृत्य देख वो उनसे प्रभावित हो गए, किंतु अपने भावनाओं को पूरी सभा में वश में रखने के लिए यमराज जी अपने सिंहासन से उठे और बाहर की तरफ जाने लगे। उस समय उनका एक अंश पृथ्वी पर गिर गया और उस अंश से पैदा हुआ एक ऐसा दानव जिसकी आंखें इतने लाल थे मानो आग निकल रहे हैं, बड़े बड़े दांत, लाल रंग का शरीर, मानो रक्त की जगह आग दौड़ रहे हैं। ये था अनलासुर। दूसरे दानवों की तरह ही अनलासुर ने तबाही मचाने में देर नहीं की। देवताओं और ऋषि अनलासुर का वध करने के लिए सबसे पहले प्रभु नारायण के पास गए, किंतु हमारे प्रभु नारायण ने कहा कि इस असुर का अंत केवल हमारे प्यारे श्री गणेश ही कर सकते हैं। सब देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। गणेश जी प्रसन्न होकर अनलासुर से लड़ने के लिए गए, किंतु उनके युद्ध करने का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने अनलासुर को उठाया और सीधा अपने मुंह के अंदर डाल दिया। इससे अनलासुर का अंत हो गया, लेकिन हमारे प्यारे बापा के पेट में जलन होने लगी और वो इतनी बढ़ गई कि उनका पूरा का पूरा शरीर लाल हो गया। उन्हें इस तकलीफ में देख एक ऋषि मुनि आया और उन्होंने कहा कि गणेश जी के पूरे शरीर को 21 दुर्वा घास के अनेक गुच्छों से ढकना पड़ेगा। ऐसा करते ही जल्द ही हमारे बापा ठीक हो गए। इसीलिए गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाया जाता है। महागणपति बप्पा का सर्वोच्च रूप। जिस तरीके से विष्णु जी ने हर युग में अवतार लिया है, जैसे मत्स्य अवतार सत्य युग में, राम अवतार त्रेता युग में, कृष्ण अवतार द्वापर युग में और कल्कि अवतार कलयुग में, उसी तरह महागणपति जी ने भी हर एक युग में एक अवतार लिया है। गणेश पुराण के अनुसार महागणपति ने सबसे पहला जो अवतार लिया था वो थे महोत्कट विनायक गणपति, जो शेर के ऊपर विराजते थे। उसके बाद जो अवतार महागणपति ने लिया था वो थे मोरेश्वर गणपति, जो मोर पे विराजित थे। और फिर त्रेता युग में महागणपति जी ने जो अवतार लिया था वो है गौरीपुत्र गजानन गणपति, जिनकी सवारी थी मूषक। इसका मतलब जिन गणपति बप्पा की पूजा हम आज करते हैं उनका प्राकट्य पिछले युग यानी कि द्वापर युग में हुआ था।
और जब श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेके कली राक्षस का अंत करने के लिए, उस समय उनका साथ देने के लिए 7 चिरंजीवी तो आएंगे ही, बट उनके अलावा हमारे महागणपति भी अवतार लेंगे और उस अवतार का नाम होगा धूम्रकेतु, जिनकी सवारी एक अश्व यानी घोड़ा होगा। इनका शरीर धूम्र यानी कि स्मोकी रंग का होगा, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा धूम्रकेतु गणपति। तो ये थी कथाएं हमारे फ्रेंड गणेशा की। ऐसे ही और अन्य कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करें पुराणिक को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। तब तक मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, उंदीर मामा की जय।